क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे के आने से पहले हम इतिहास के चेहरों को सिर्फ इमेजिन ही कर सकते थे। फोटोग्राफी ने इंसान के इतिहास में पहली बार वक्त को रोक दिया था। उससे पहले पुराने दौर के चेहरे या तो पेंटिंग्स में थे या तो हमेशा के लिए खो गए थे। लेकिन कैमरे के शुरुआती दिनों में कुछ लोग इतनी देर तक स्टिल खड़े रहे कि उनकी फोटो क्लिक हो गई। ये आम लोग थे जिन्हें पता भी नहीं था कि वो कैमरे में कैद होने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान बन रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उन लोगों को जिनकी फोटो इतिहास में सबसे पहले खींची गई। ये वो चेहरे हैं जो ऐसी दुनिया से आए हैं जो आज खत्म हो चुकी है, लेकिन कैमरे ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए देखते हैं इतिहास की इन पहली और असली तस्वीरों को। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे पहली फोटो में कौन था? ये कोई राजा या रानी नहीं थी, बल्कि ऐसा शख्स था जो सिर्फ अपने बूट पॉलिश करवा रहा था। साल था 1838। लुइस डेगेर ने पेरिस की एक सड़क बोलेवर्ड डू टेम्पल की एक फोटो खींची थी। उस टाइम कैमरे की टेक्नोलॉजी इतनी स्लो थी कि फोटो क्लिक करने में 7 से 10 मिनट लगते थे। अब सड़क पर लोग और घोड़े तो चल रहे थे, पर वो इतनी तेजी से निकल गए कि कैमरा उन्हें कैप्चर ही नहीं कर पाया। वो सब धुंधले हो गए या गायब हो गए। लेकिन वहाँ एक शख्स ऐसा था जो काफी देर तक बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा, सिर्फ अपना शू पॉलिश करवाने के लिए। इसी वजह से वो इतिहास का पहला इंसान बन गया जो किसी फोटो में नजर आया। हमें आज तक नहीं पता कि वो कौन था, पर वो बिना जाने ही हमेशा के लिए अमर हो गया। क्या आपने ऐसे इंसान की फोटो देखी है जो 1700 में पैदा हुआ था? तब तो कैमरे का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। मिलिए कॉनरेड हेयरसे। ये दुनिया के वो पहले इंसान माने जाते हैं जिनकी फोटो क्लिक हुई थी, जिनका बर्थ सबसे पुराना है। इनका जन्म 1749 में हुआ था। सोचो, जब अमेरिका आजाद भी नहीं हुआ था। ये तब के हैं। उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ जंग भी लड़ी थी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि 1852 में जब वो 103 साल के थे, उन्होंने ये फोटो खिंचवाई। उस जमाने में फोटो खिंचवाना कोई आम बात नहीं थी, पर उनकी ये डेगेरोटाइप फोटो आज इतिहास की सबसे खास फोटो है। इस एक फोटो की वजह से हम उस इंसान को देख पा रहे हैं जो उस सदी में पैदा हुआ था, जब कैमरे का नामो निशान भी नहीं था। मतलब 18th सेंचुरी का बंदा 19th सेंचुरी में फोटो खिंचवा रहा है ताकि हम उसे 21st सेंचुरी में देख सकें। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली क्लियर पोर्ट्रेट फोटो किसकी थी? ये फोटो है डोरोथी कैथरीन ड्रैपर की। साल था 1840 जब उनके भाई जॉन ड्रैपर ने उनकी ये आइकॉनिक फोटो क्लिक की थी। इससे पहले की फोटोज तो धुंधली होती थी या उनमें इंसान साफ नहीं दिखता था, लेकिन डोरोथी की ये फोटो एकदम गेम चेंजर थी। इस फोटो को खींचने के लिए उन्हें पूरे 65 सेकंड तक बिना हिले डुले बैठे रहना था। सोचो, 1 मिनट से ज्यादा बिना पलक झपकाए। सबसे मजेदार बात यह है कि फोटो को थोड़ा ब्राइट बनाने के लिए उन्होंने अपने चेहरे पर हल्का आटा लगाया था ताकि कैमरा लाइट को अच्छे से पकड़ सके। ये फोटो उस टाइम की सबसे पुरानी और क्लियर फीमेल पोर्ट्रेट मानी जाती है, जो आज भी हमारे पास महफूज है। डोरोथी की इस फोटो ने साबित किया कि कैमरे से इंसानों की सुंदर और क्लियर फोटो भी ली जा सकती है। क्या आपने कभी इब्राहिम लिंकन की बिना दाढ़ी वाली फोटो देखी है? ये फोटो है साल 1846 की और ये लिंकन की सबसे पहली फोटो मानी जाती है। इस समय पर उनकी उम्र सिर्फ 37 साल थी और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी नहीं थे, बल्कि एक लॉयर और नए नए चुने गए पॉलिटिशियन थे। हम सब ने उन्हें लंबी हैट और बड़ी दाढ़ी में देखा है, पर इस फोटो में वो एकदम क्लीन शेव और यंग लग रहे थे। इस फोटो को डेगेरोटाइप टेक्नोलॉजी से लिया गया था, जो उस समय में एक बड़ी बात थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी फेमस दाढ़ी उसके 14 साल बाद एक 11 साल की बच्ची के कहने पर बढ़ाई थी। इस फोटो में उनका चेहरा थोड़ा गंभीर है, जो उनके फ्यूचर के स्ट्रगल की झलक दिखाता है। ये फोटो स्प्रिंगफील्ड इलिनियस में ली गई थी और आज ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, क्योंकि ये हमें एक लेजेंड के शुरुआती दिनों को दिखाती है। क्या आपने ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया की सबसे पहली फोटो देखी है? ये फोटो है 1844 की और ये क्वीन विक्टोरिया की सबसे पहली ऑफिशियली एक्नॉलेज फोटो है। इस टाइम पर वो ब्रिटेन की क्वीन बन चुकी थी और उनकी उम्र लगभग 25 साल थी। इस डेगेरोटाइप फोटो में क्वीन विक्टोरिया एकदम रॉयल और डिग्निफाइड लग रही हैं। वो अपने पति प्रिंस एल्बर्ट और अपनी बेटी प्रिंसेस विक्टोरिया के साथ पोज कर रही हैं। इमेजिन, उस समय में फोटो खिंचवाना कितनी बड़ी बात होती थी। इस फोटो को फोटोग्राफर हेनरी कॉलैंड ने बकिंगम पैलेस में खींचा था। ये फोटो सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि हिस्ट्री का एक टुकड़ा है जो हमें उस पावरफुल क्वीन के शुरुआती सालों में ले जाता है। इस फोटो ने रॉयल फैमिली के लिए फोटोग्राफी का रास्ता खोला और उनके बाद से फोटोज रॉयल फैमिली की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गई। ये तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे समझने वाले उस पहले शख्स की तस्वीर कैसी दिखती थी? बात करते हैं माइकल फैराडे की। ये फोटो है साल 1845 की।
फ्रेडे वही इंजीनियर है जिनकी वजह से आज हमारे घरों में बिजली आती है और मोटर्स चलती हैं। इस फोटो में वो अपनी लैब में नहीं बल्कि एक बहुत ही शांत और सीरियस लुक में नजर आ रहे हैं। उस दौर में फोटो खिंचवाने के लिए मिनटों तक स्टैचू बनकर खड़े रहना पड़ता था और फ्रेडो ने इसे बखूबी निभाया। एक मजेदार बात ये भी है कि जिस साल ये फोटो ली गई थी ठीक उसी साल उन्होंने मैग्नेटिज्म और लाइट के बीच एक बहुत बड़ा कनेक्शन खोजा था, जिसे आज हम फ्रेडे इफेक्ट कहते हैं। सोचिए ये वो इंसान है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, लेकिन उनके पास अपनी फोटोज के नाम पर बस ऐसी गिनी चुनी तस्वीरें ही थी। ये फोटो हमें उस दौर की याद दिलाती है जब साइंस की दुनिया में बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। क्या आप जानते हैं कि फोटोग्राफी की दुनिया के असली गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन थे? ये थे निसीफोर निएप्स। हालांकि इनकी मौत 1833 में हो गई थी, लेकिन 1844 की ये फोटो उनके काम और विरासत को सेलिब्रेट करती है। निएप्स वही इंसान है जिन्होंने 1826 में दुनिया की सबसे पहली फोटो खींची थी। मजेदार बात यह है कि जिस फोटो की बात हम कर रहे हैं वो असल में फिजियोनोट्रेस या किसी पुरानी पेंटिंग की फोटो हो सकती है, क्योंकि उस वक्त तक कैमरा आज जैसा आसान नहीं था। निएप्स ने पहली फोटो खींचने के लिए पूरे 8 घंटे तक कैमरे को चालू रखा था। सोचो आज हम 1 सेकंड में सेल्फी ले लेते हैं। उन्होंने हेलियोग्राफी नाम की तकनीक की खोज की थी, जिसने आगे चलकर डेगोराटाइप और आज के डिजिटल कैमरों का रास्ता साफ किया था। बिना निएप्स के शायद आज इंस्टाग्राम या स्नैपचैट जैसा कुछ नहीं होता। तो अगली बार जब आप कोई फोटो क्लिक करें तो इस फ्रेंच इन्वेंटर को याद जरूर करना, जिन्होंने धुंधली तस्वीरों से दुनिया बदल दी। चलिए आपको 1800 के एक मशहूर राइटर की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है ओनोरे डी बल्जाक की। ये फ्रांस के बहुत बड़े राइटर थे और ये फोटो साल 1842 में ली गई थी। इस फोटो को लुई अगस्त बिसन ने खींचा था। बल्जाक की एक मजेदार बात ये भी है कि वो फोटो खिंचवाने से बहुत डरते थे। उनका मानना था कि हर बार फोटो खींचने पर इंसान के शरीर से आत्मा की एक परत निकल जाती है। मतलब उन्हें लगता था कि कैमरा उनकी रूह चुरा लेता है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना हाथ अपने दिल पर रखा है। ये उनका सिग्नेचर स्टाइल था। वो एक रात में 50 कप कॉफी पी जाते थे ताकि रात भर जाग कर लिख सकें। भले ही वो कैमरे से डरते थे, पर आज उन्हीं की वजह से हमारे पास 19वीं सेंचुरी के एक महान जीनियस की असली झलक मौजूद है। ये फोटो उस दौर के सबसे यादगार तस्वीरों में से एक मानी जाती है। क्या आपको पता है फोटोग्राफी शब्द आया कहां से और इसे किसने दिया? मैं बात कर रहा हूँ सर जॉन हर्शल की। ये फोटो साल 1842 की है। हर्शल सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, बल्कि वो इंसान थे जिन्होंने फोटोग्राफी की दुनिया ही बदल दी। असल में फोटोग्राफी शब्द को सबसे पहले इन्होंने ही पॉपुलर बनाया था। इतना ही नहीं, आज हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे शब्द यूज करते हैं वो भी इन्हीं की देन थी। इन्होंने एक ऐसी तकनीक खोजी थी जिससे फोटोज को हमेशा के लिए फिक्स किया जा सके ताकि वो समय के साथ मिट न जाए। इस तस्वीर में आप एक सच्चे जीनियस को देख रहे हैं। इन्होंने साइनोटाइप नाम का एक प्रोसेस भी इन्वेंट किया था, जिससे नीले रंग के प्रिंट्स निकलते थे। आज के ब्लूप्रिंट वहीं से शुरू हुए। सोचिए अगर सर जॉन हर्शल ना होते तो शायद हमारी फोटोज कभी सेव ही नहीं हो पाती। वो कैमरे के पीछे के असली मास्टरमाइंड थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।